से मिलना है तो पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। भगत को ही भगत दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। कहीं भी जाइए, भक्तों से यदि मिलना है तो एक काम करिए, भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए। जैसे भगवत नाम कीर्तन शुरू करिएगा, जितने भगत हैं अपने आप आपके पास आकर चिपकते जाएंगे। इसलिए स्वभाव बने, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम। सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। अब राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। भगवत नाम का उच्चारण करिए, जहां भी रहिएगा आपको भगत जी मिलते जाएंगे। विभीषण जी जगे और जगने के साथ उन्होंने राम राम कहा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे कीर्तन करने। हनुमान जी का कीर्तन का आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़ कर आए, परिचय पूछे, आप कौन है? तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगान सुमीरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, पूरी राम कथा, और अंत में अपना नाम बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। यहां पर भगवान का स्वभाव बताया हनुमान जी ने, और सीता मैया का पता पूछ करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप के जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छिप कर। अब मन में करई विचार, अब का करो का भाई, मन में सोचने लगे अब क्या करना है। हनुमान जी बैठे हैं, तेही अवसर रावण तहां आवा। रावण सिपाहियों को लेकर, दासियों को लेकर, रानियों को लेकर आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। कहता है सीते एक बार केवल हमको देख लो तुम, एक बार बिलोकु मम ओरा। जैसे उसने कहा, मां तिनके की ओट में आकर कहती, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, यदि तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। हेर सठ सुने हरि आनि सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है, तो वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। अपने को वीर कहता है रावण, मेरे प्रभु सूर्य है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है।
रावण सुना, अपने आप को जुगनू, इतना आवेश आया, निकाला चंद्रहास खड्ग, गर्दन पर मां के चलाने के लिए खींचा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा ये। सेवा में जो राक्षसियां बैठी थी, रावण ने कहा उनको कि ध्यान रहे, समझाओ सीते को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। अब देखिए, मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी है, इसका नाम है त्रिजटा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की भक्त है। ये त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेक, गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए। त्रिजटा जी ने जो बाकी राक्षसियां थीं, उनको बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं इसका ध्यान रखो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा था। क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्ठा कहती है राक्षसियों से, देखो मैंने सपना देखा कि लंका में एक बानर आ गया। कौन आ गया? हनुमान जी ऊपर बैठे, बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गया। अरे इसने मुझे देख लिया क्या? बानर बोल रही है। कान लगा के सुनने लगे। बोली, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नंगा होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और त्रिजटा बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है आकाश में? सूर्य भगवान। तो होई सत्य कब गए दिनचारी। दिनचारी नाम है सूर्य जी का। यदि सूर्य भगवान जैसे शाम को डूबेंगे, उनके जाने के बाद आज ही रात में ही सत्य होने वाला है सब। उसी रात आग लग गई थी। हनुमान जी को बताऊं, हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने ही नहीं गए थे। हनुमान जी ये भी देखने गए थे, भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां? पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं। एक पर्वत था लंका में, सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे, रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है ये, रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह रहा,
हनुमान जी बोले यहां कौन करा रहा है? गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था। मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण नवों ग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब ले जन्म ना हो जाए। ओके, हिलला तक गईला, सबको डराया था। सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे। रावण बोला था। जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनि देव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला ये तो मेरे साथ गेम हो गया, ये धोखा दे दिया शनि देव ने, ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है। वही रावण मारा, केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा, बोला यही पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइए मत, कोनो ने शनि आगे बंधे बनी, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो विपत्ति आएगा जीवन में। तो डर के मारे वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि वहां शनि देव न जाने कब देख ले वो। शनि की दृष्टि तो पड़ती है जीवन में। एक बार शनि की दृष्टि कैलाश पर पड़ गई तो शनि जाकर भगवान शंकर से बोले प्रभु मेरी दृष्टि आने वाली है कैलाश पर। शंकर जी बोले तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे? न घर है न द्वार है। गणेश को भेज दूंगा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। कार्तिकेय को भेज दूंगा दक्षिण भारत में, मुर्गन मुर्गन करेंगे। अब पार्वती को उनके नैहर भेज दूंगा। अब मैं अकेले पहाड़ पे रहता हूं, कोई मतलब है नहीं हमको, तुम क्या बिगाड़ लोगे? शनि बोला बचा का, बचा क्या, पूरा परिवार बिखर गया। यही तो मेरे दृष्टि का प्रभाव है, जो जहां मन कर वहां छितरा जाए। तो शनि को हनुमान जी उतारे जाकर, बोले शनि देव आप यहां? बोले कहा बताए बहुत विपत्ति झेला हूं, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आप उतार दी हमको। हनुमान जी बोले जल्दी निकलिए यहां से, कोई है नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड। गुफा से बाहर निकले शनि देव और लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले लंका कहां देख रहे हैं? शनि बोले मैं जहां ध्यान से देख लेता हूं वहां आगे लगत है आग। मैं लंका देख के जा रहा हूं, आज ही रात में आग लगेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? शनि देव देख कर गए, इधर राक्षसी कह रही है त्रिष्टा हो ही सत्य गए दिनचारी, आज ही रात में सही होने वाला है सब। हनुमान जी सोचे हमको राम जी बोले थे केवल एक काम करना, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी भी बोले थे इतना करे हो तात तुम जाही, सीता ही देख ही कहु सुधी आई। सीता जी को देख करके आके बता देना केवल। आई कह रही कि लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले कि लगता है ये सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, जो जो हमारे बस में सब करेंगे। पूरा दिन बीता, रात्रि आई, सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी है। तारों से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। एक भी अग्नि धरती पर नहीं आया, ना कोई तिनका आया, ना कोई कण आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अवन इन आवत एकौ तारा। हनुमान जी बोले मेरी मां चिंगारी मांग रही और कोई तारा चिंगारी नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले मां चिंगारी नहीं, पूरा लंक के भस्म कर दूंगा आज, आप चिंता मत करिए। आप एक अग्नि मांग रही हैं, मैं अग्नि अग्नि ही कर दूंगा, थोड़ी देर केवल वेट करिए बस।
हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे भगवान की मुद्रिका लेकर गए थे। मुद्रिका मने अंगूठी। कहां लेकर गए थे? कहां पकड़ के ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। ठीक ना? आप लोग बीचे में से कट मार दे रहे हैं। हनुमान जी मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है? अग्नि किस रंग का होता है? सोना दूर गिरा, मां को लगा कि किसी ने चिंगारी गिरा दी। मां दौड़कर उठाई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। ये लंका में कैसे आ गई? ये असली मुद्रिका है। मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण